किसान और यही देश की जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि जनता ने ही सरकार में बैठा रहा है मोदी जी को। और जनता का ही जो किसान आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो गर्मी में और आंधी तूफान में जो यहाँ पर झेल रहे हैं किसान भाई जो बैठे हुए हैं कि लगातार किसान आंदोलन में 7 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है, सरकार के कानों पे जू नहीं रह रही है। तो क्या मानना है इस आंदोलन को लेके? सरकार देखिए, सरकार चाहती है कि हम तानाशाही रवैये से जो सरकार अपना रवैया अपना रही है कि जिनका खा रही है उन्हीं को परेशान कर रही है, उन्हीं का शोषण कर रही है। जो किसान भाई आज जो बैठे हुए हैं हमारे धरना प्रदर्शन पर आंदोलन जो कर रहे हैं उनको लेकर के, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रही है। सोच रही होगी कि हम जिस तरीके से तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं जनता के प्रति, देश के प्रति और किसानों के प्रति, इससे हम सत्ता में रह जाएंगे या हम सत्ता में बने रहेंगे। ये सरकार बहुत बड़ी भूल कर रही है। क्यों? हाँ, ये सरकार बहुत बड़ी भूल कर रही है कि हम सरकार में इस तरीके से बने रहेंगे। एक दिन यही किसान और यही देश की जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि जनता ने ही सरकार में बैठा रहा है मोदी जी को। और जनता का ही जो किसान आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो गर्मी में और आंधी तूफान में जो यहाँ पर झेल रहे हैं किसान भाई जो बैठे हुए हैं कि आंदोलन में, इन्हीं के वोटों से, इन्हीं के वोट बैंक से आज सरकार सत्ता में बैठी हुई है। और इन्हीं पर तानाशाह रवैया से ये इन्हीं का अत्याचार, इन्हीं का शोषण जो कर रही है, ये सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। कल्पना जी, आप कह रही हैं कि सरकार को महंगा पड़ेगा, लेकिन आप भी देख रही हैं किसान आंदोलन में बड़े पैमाने पर फूट पड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को आने से रोका जा रहा है। अभी कल परसों की एक वीडियो है जो एक पूनम पंडित के नाम से वो वायरल हो रही है, और वो कह रही हैं कि मुझे मना किया जा रहा है। तो क्या इसमें राजनीति है? देखिए, इसमें राजनीति नहीं है, इसमें हम राजनीति नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी की लड़ाई झगड़ा, किसी को अभद्रता से बोलना गलत है। माना कि हमारी लड़ाई व्यक्तिगत हमारे अधिकारों की है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे देश के लोगों का शोषण हो रहा है, तो हम अपनी बात रख सकते हैं सरकार से, सरकार के सामने अपनी बात को रख सकते हैं, ना कि हम किसी से अभद्रता से बात करें। बहुत सारी हमने देखी हैं लेडीजों की वीडियो सुने हैं, ऐसा नहीं है, हमने मंच पे भी सुने हैं कि कई सारी लेडीजें अभद्रता से बात करती हैं सरकार से या मोदी जी के बारे में या किसी के बारे में। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने किसान आंदोलन भाई जो भी हैं बैठे हैं, ऐसा लगा होगा कि कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन के लिए नुकसानदायक है या इससे हमें आंदोलन को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए शायद उन्हें रोका गया। हम जब से आंदोलन शुरू हुआ, हम जब से आ रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ कितनी महिलाएं आ रही, ऐसा कभी कुछ नहीं कोई बात हुआ, क्योंकि हम अपनी बात रख सकते हैं, हम अपने अधिकारों की बात रख सकते हैं। किसी से हमारा गलत बोलने का हमारा अधिकार नहीं है कि हम किसी से गलत बात बोले या गलत कहें, क्योंकि हम जब सामने वाले को गलत कहेंगे, तो अगर हम सामने वाले का अपमान करेंगे तो सामने वाला हमारा अपमान करने में कैसे चूक जाएगा। कल्पना जी, यहाँ लोग हैं जो देखिए जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं वही ऐसा कर रहे हैं। बाकी जो जगे हुए लोग हैं और जो आंदोलन के प्रति समर्पित हैं, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो समर्पित हैं, वो अपने जी जान से आज 7 महीने हो गए आंदोलन को यहाँ पर कंटिन्यू, जो किसान जो हमारे धरना पर बैठे हुए हैं, जो लोग आ रहे हैं, रात दिन गर्मी धूप सर्दी सह रहे हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं। और जो जिन्हें ये है कि अफवाह उड़ानी है, जैसे अभी भी बहुत सारी बातें हमें भी सुनने को मिली थी कि किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, वहाँ तो कुछ लोग ही नहीं रहे, वहाँ तो खाली पड़े हैं। लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि भाई घर में भी फैमिली है, घर में भी परिवार है, घर में भी खेती बाड़ी है, वहाँ पर भी जाना है, घर भी देखना है। अगर यहीं बैठे रहेंगे तो घर उनका बर्बाद हो जाएगा। घर में देखने वाला कौन रहेगा? भाई जो घर का सदस्य मेन मुखिया वो तो यहाँ पड़ा हुआ है, घर खेती कौन देखेगा?
परिवार कौन चलाएगा, फैमिली कैसे चलेगी। तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारा घर परिवार भी हमारे किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है। तो लोग कहीं ना कहीं इसे साजिश के तहत इसे क्या नाम है वो कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कल्पना जी, वो आप सही कह रही हैं कि दो मुंह की बात कर रहे हैं। हाँ। कल्पना जी, ये जो किसान आंदोलन है, जन आंदोलन हो चुका है, आप समझ रहे हैं, ठीक है मैडम। 26 मई को एक बुद्धिस्टों का त्यौहार होता है, और बुद्धिस्टों का त्यौहार नहीं होता, एक ही त्यौहार होता है। उस दिन किसानों ने काला दिवस मनाया। उससे पहले कुछ हमारे जो नेताओं ने किसान नेताओं से बोला था कि भाई आप 26 मई को काला दिवस ना मनाएं, क्योंकि हमारे ऐसे मसीहा का जन्मदिन है, और उसी दिन वो जन्म हुआ था, उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली थी, उसी दिन जो है वो महापरिनिर्वाण हुआ। लेकिन किसानों ने उसको अनदेखा शुरू कर दिया। तो अब आप इसको जन आंदोलन कैसे समझते हैं? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिसे बोलते हैं मनुवादी व्यवस्था के कारण इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो त्योहार इनके लिए नहीं था, या वो समझ नहीं ही पाए। राकेश टिकैत जी की बात करें, या यहाँ की क्या नाम है संगठन कमेटी की बात करें, आंदोलन के लोगों की, तो उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी, हमने भी बात करी थी इस पर, हमारी भी बात हुई थी यहाँ पर संगठन के लोगों से, जो यूनियन के लोग हैं उनसे बात हुई थी। तो इसके लिए माफ़ी भी चाहिए उन्होंने कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा थी, या भगवान बुद्ध का जन्मदिन था, या भगवान बुद्ध ने दीक्षा ली, या उनका परिनिर्वाण दिवस था। लेकिन कि इसकी हमें जानकारी नहीं थी। इस कारण हमने 2 महीने पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी। जो किसानों से हमारी बात हुई यहाँ पर किसान कमेटी से, तो बोली जी हमने इसकी 2 महीने तैयारी कर रखी थी, सारे पंपलेट वगैरह हो गए थे, सारे पोस्टर वगैरह छप चुके थे। लेकिन इसे हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और हम दोनों कर सकते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा भी मनाएंगे और हम काला दिवस भी मनाएंगे। तो इस पर हमारी बात हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मनुवादी व्यवस्था को लेकर के इन लोगों को इसके महापुरुषों के बारे में जानकारी है ही नहीं कि कौन महापुरुष है। और अपने महापुरुषों के बौद्ध परंपरा की तो बात ही छोड़ दो, बौद्धिस्ट के बारे में तो जानकारी उन्हें क्या होगी, उन्हें अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पता है, ओबीसी के लोगों को। और बताइए, हमारी बात यहाँ कई सारे लोगों से होती रहती है कि अपने महापुरुषों के बारे में उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने कितना योगदान, कितना बलिदान, कितना संघर्ष छुपा हुआ है, और कितना उन्होंने दिया है उनके महापुरुषों ने, जिसके कारण आज वो इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो वो हमारे बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानेंगे वो, और क्या समझेंगे, उन्हें जानकारी ही नहीं है। तो जानकारी में अगर जानबूझ के कोई गलती करता है तो उसे वो गलती कहलाती है। अगर अनजाने में कोई गलती होती है तो वो गलती नहीं कहलाती। इसलिए हम इसे गलती नहीं मानते हैं किसान यूनियन के किसी भी संगठन की, लोगों की। तो कल्पना जी, क्या लगता है इस संगठन से हमारे समाज यानी दलित समाज को क्या फायदा है? देखिए, इसमें हमारा फायदा ये है, हमारे समाज का फायदा, कि आपने जैसे कहा कि हमारे समाज का फायदा है। ये समाज नहीं है, हमारा पूरा भारत देश हमारा समाज है। हमारा देश, अगर हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत देश के शासक हैं, हमें तो टुकड़ों में बांट दिया गया, हमें अलग अलग कर दिया, हमें छड़ में बांटा गया वो मनुवादी व्यवस्था के कारण और इन लोगों ने। लेकिन हमारा जो भारत है, हमारे भारत के जो लोग हैं, वो हमारा बहुजन समाज नहीं, पूरे देश के और पूरे भारत के लोग अपने हैं। तो इसमें हमारे सभी का, अगर ये 3 काले कानून जो बनाए हैं और जो बन के आए हैं और जो लागू किए गए हैं सरकार के द्वारा, यदि ये वापस नहीं होते या ये लागू कर दिए जिस तरीके से, तो इससे हमारे पूरे बहुजन समाज का, पूरे भारत देश का नुकसान है। तो इसमें तो सबका नुकसान हो रहा है। तो इसमें हमें सभी लोगों का ये सहयोग और साथ की ज़रूरत है कि इसमें सभी का साथ होना चाहिए और सभी एकजुट होकर के इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। कल्पना जी, जब आज भी किसी गांव के अंदर जो एक दलित दूल्हा या जाटव दूल्हा या चमार दूल्हा अगर घोड़ी पे बैठ के जाता है, तो यही लोग उनके डंडे बरसाते हैं और कहते हैं हमारे घर के सामने से तुम्हारी घोड़ी नहीं जाएगी। तो वो लोग कैसे साथ देंगे? देखिए,
ये साथ देने की अगर बात करें कि घोड़ी पे बैठने से मारते हैं या घोड़ी पे चढ़ने नहीं आप देते, देख रही है ना, खबरें आ रही है ना। हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें गलती उनकी फिर भी हम नहीं कह रहे हैं, ना गलती उनकी है, वो हमारे समाज की स्वयं गलती है, क्योंकि वो उस मनुवादी व्यवस्था से निकलना क्यों नहीं चाह रहे। जब उनका इतना शोषण, इतना अपराध, इतना अत्याचार हो रहा, तो उनकी गलती क्या है। हम अगर हमारे घर में, मैं मान लो हमारा ये टेंट है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे टेंट में मेरी बिना इजाजत के ये घर है, एक तरीके से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये मेरा मान लीजिए कि घर है, हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये मेरा घर है, हम इसे थोड़ी देर के लिए हम टेंट नहीं कहते, हम इसे अपना आवास कहते हैं, ठीक, हमारा आवास ही है, जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारा आवास ही है। लेकिन अगर हमारे Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.